बोलो प्रसन्नतम भगवान की जय। ये 18वां अध्याय है। भगवान का सुदवे को अमोघ वर देना, धुनि मुनि की कथा कहना। नारद बोले, हे तपो निधि राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी ने उसके उपरांत क्या सुनाया, कृपा मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान हैं, मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वे ब्रह्म जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उसी समय दिशाओं में गरजने करता मैं छा गया और पर्वतों को कहतापी हुई भयानक हवा चलने लगी। मैं गरजना से दिशाओं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न राज सका। वे महीने भर अन्न जल त्याग हा पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही वह महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के इस स्मरण कीर्तन करते रहने से उसे मास की ही सेवा हो गई था। उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किया था। गोद से मृत्यु पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रखे पति पत्नी दंड हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो विचारने लगे, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदवे, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हाँ, तपोधन, अब जो उनहार है वे सुनो। हाँ, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु से श्री मांडकीय ऋषि कह चुके हैं सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नाम के मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा। इसी से उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब
चारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। जब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वे मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन को सुन वे अमृत के समान गुप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित वायु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह समान जो बड़ा पर्वत है, ये जब तक रहे मेरा पुत्र ही तब तक दीजिए, जीवित रहे तब देवता ऐसे ही हो, ऐसा ही हो। ये वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा सदृश से बढ़ने लगा। जब यह 16 वर्ष का हो गया, तब उसी से पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की निंदा कभी न करना। फिर भी वे मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित्त यो था। इसे घमंड वश वह उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालाग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वे धनु पुत्र आ पहुंचा और उसी मूर्ति को झटपट उठा कर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने श्राप दिया, किंतु वे ने मरा। तब मुनि सोच में पड़े गए, अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्तियो बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उसे पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले था। उसी समय उस मुनि का दूर बंद पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधनी, ये पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पुण्य सुख भोग कर तुम्हें ब्रह्मलोक में जाओ और वहां भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहां 1000 देवताओं के वर्ष तक
सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़ धनुआ नाम के राजा बनकर तुम्हें अनेकों सुख, समुद्री सेना, वाहन आदि तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। वे एक भाग्यशालिनी सुशीला कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़े भागी, इस प्रकार देव दानवे दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठे हो, और अज्ञान वश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उसी समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठ कर तुम्हें ज्ञान देगा। उसी समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझ कर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में नील हो जाओगे। उसी समय हे ब्राह्मणों, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर संसारी के सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटना नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते हुए ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी उठ कर श्री हर वेहे माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। इस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम करे हाथ जोड़ अपने हृदय के संशय निवृत्ति के लिए मधुर वचन में बोले, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कथा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत शिवाय आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है? ये 18वां अध्याय पूरा होता है। बोलो कृष्ण भगवान।